वोट का अधिकार सबको मिला है। हमारे संविधान के माध्यम से हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबको बराबरी का अधिकार दिया। जब वोट डालते हैं हम देखते हैं कि हमारे वोट की अहमियत क्या होगी, आगे आने वाला वक्त कैसा होगा और कैसा वक्त हमें चाहिए। और वोट के माध्यम से ही आप फैसला कर सकते हैं कि भविष्य आपकी मर्जी का कैसे। पार्टियां आती हैं, अपनी बात करती हैं, और आज के दिन कोई नई बात नहीं है। तीन मुख्य रूप से पार्टियां, लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। लोकदल इसलिए क्योंकि उनको आपने मौका दिया, उनका नुमाइंदा यहां से चुनकर भेजा, लेकिन जब नतीजे आए आपने देखा कि उनकी पार्टी का कुछ बचा नहीं। उस पार्टी का जिसने राज किया हो केवल एक एमएलए यहां से चुनकर गए। और अब ये जो उपचुनाव हो रहा है वो भी उन्हीं के कारण हो रहा है। उन्होंने कोई फैसला लिया, राजनीतिक फैसला लिया, ना कि आप लोगों के लिए। और राजनीतिक फैसला इसलिए क्योंकि आज के दिन उनको जरूरत है, उनकी पार्टी को जरूरत है अपना राजनीतिक वजूद बचाने। कोई एलनाबाद के लिए नहीं, कोई किसानों के लिए नहीं। ये सारी बातें समझने वाली हैं। कोई आपके लिए त्याग नहीं हुआ है। एक पार्टी का जो एक अंश रह गया उसको बचाने के लिए किया। अब इस्तीफा तो दे दिया, आगे कोई चारा नहीं था। जो सोचा होगा शायद वो बात नहीं हुई, इसलिए दोबारा से जब उपचुनाव घोषित हुआ तो फिर से आपके बीच में आए हैं, चुनाव लड़ रहे। साथियों, पूछने वाली बात ये है कि इस इलाके के लोगों का अनादर क्यों? मैं इसे अनादर मानती, क्योंकि आपने तो उन्हें आदर मान दिया था, उन्हें चुनकर भेजा था। और थोड़े ही दिन में, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, ना आपकी आवाज उठाई, ना आपके लिए लड़ाई लड़ी, ना आपके कोई काम करवाए, और फिर से चुनावी मैदान किस बात पर वोट मांगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले भी है और उनको इलाके की जरूरत चाहिए, इसलिए। तो क्या आप मोहरा बनते रहेंगे? आपको क्या मिल रहा है? ये है देखने। आपको चाहिए, हर इलाके को चाहिए, हर क्षेत्र को चाहिए कि उसका नुमाइंदा ऐसा हो जो इलाके के काम करे। काम की जरूरत होती है, काम की और कोई ध्यान नहीं, केवल सियासत। तो ये बात आप सोचिए। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो साथियों, क्या आप चाहोगे? उनकी कारगुजारी देख रहे हो 7 साल। कौन चाहेगा भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को वोट दें? अब वो क्योंकि जात पात, धर्म, ऐसी बातें करना खूब जानते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलना खूब जानते हैं। ऐसी बात करेंगे कि आपको लगेगा ये हमारी बात कर रहे हैं। लेकिन किया क्या 7 साल में? अगर कुछ किया होता तो हमारे उम्मीदवार पवन बेनीवाल जी मजबूर ना हुए होते पार्टी छोड़ने। एक और इलाके के काम नहीं किए, दूसरी ओर किसानों के ऊपर ये 3 काले कानून इनके ऊपर थोप दिए गए। तो साथियों, जिसके भी जमीर है वो ऐसी बातें एक हद से ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, किसानों के साथ खड़े हुए, और फिर कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पार्टी में लेकर इन्हें अपना उम्मीदवार बना।
अब भारतीय जनता पार्टी की क्या बात करें, क्या कार्य किए 7 साल। इन्होंने तो ईडी के साल ही इलाके का कोई काम नहीं हुआ। सत्ता 7 साल जो सत्ता बैठ जाए 7 साल जिसकी सरकार रही, बैठ जाए कोई कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, खड़े रहेंगे। तो साथियों 7 साल जो सरकार रही हो, कोई एक काम तो गिना दें। बल्कि वाटर वर्क्स की हम बात करें, 3.5 करोड़ का वाटर वर्क्स बनाया, इनसे तो उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में बना और इनके टाइम में उद्घाटन तक नहीं कर पाए। क्या काम करके दिखाई? गरीब की बात करो, किसान की बात करो, दुकानदार की बात करो, किसकी बात करो। मेरे युवा साथी, कोई रोजगार नहीं, हर पेपर लीक कर देना, महंगाई। माताओं बहनों को पूछो घर कैसे चल रहा है आज के दिन। गैस सिलेंडर जो हमारे टाइम में 400 रुपए के करीब होता था, आज 1000 पेट्रोल डीजल हर रोज बढ़ता है। पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी। कैसे बच्चों को पालो, कैसे उनकी पढ़ाई करवाओ, मेहनत मजदूरी करते हैं। साथियों ये बातें हैं सोचने वाली। आज के दिन गरीब आदमी का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। जैसा कि बहन बता रही थी रेणुबाला जी, हमारे समय में हमने 4 लाख के करीब प्लॉट दिए थे पूरे प्रदेश में, 100 गज के करीब। इस सरकार में एक भी प्लॉट। इंदिरा आवास योजना के तहत हम मकान बनाते थे, इस 7 साल में कोई किश्त नहीं। हमारे समय में हम कानून लेकर आए थे, खाद्य सुरक्षा कानून, ताकि गरीब आदमी को हम राशन सही ढंग से पहुंचा पाए। कानून ढंग से लागू नहीं हो रहा। गरीबी रेखा वाले कार्ड थे, कोई एक नया कार्ड पिछले 7 साल में नहीं बना। सरपंच साहब बताइए, आपके टाइम में कोई नया गरीबों का कार्ड बना है? नहीं बना, कोई नहीं। 7 साल में सर्वे नहीं किया। ठीक बात है, सर्वे नहीं करेंगे ना कार्ड बनेंगे। तो गरीब आदमी को कौन बचाएगा? क्या सिर्फ बातें बचाएंगी? बातें तो कितनी करवा लो मीठी मीठी इनसे। मोदी जी से लेके खट्टर जी तक बात करेंगे लेकिन देंगे कुछ। साथियों ये असलियत समझने वाली। अब कैंडिडेट लेके आए हैं, वो कैंडिडेट ले आए, वही पैसे वाला आदमी। और ये भी भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, इनको पैसे वालों से बड़ा लगाव। किसान को बेच दो बड़े पूंजीपतियों के हाथ, लोगों का रोजगार, हमारे नौजवानों का रोजगार बेच दो बड़े पूंजीपतियों के हाथ, गरीबों को बेच दो बड़े पूंजीपतियों के हाथ। कौन पूछेगा आम नागरिक? साथियों 30 तारीख को, आने वाली 30 तारीख को 10 दिन बचे, सारे लोग मिलजुल के एकजुट होके इस सरकार को भी सही जगह दिखा दो कि अब हम आपकी झूठी बातों में आने वाले नहीं। लोकतंत्र को सही जगह दिखा दो कि आपकी सियासत के मोहरे ऐलनाबाद के लोग नहीं बने। कांग्रेस पार्टी का साथ, किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। और अगर भाई कोई शोर नहीं मचाएगा ना तो उसका हक कभी नहीं मिलेगा। शोर मचाने वाला चाहिए, आपकी आवाज उठाने वाला चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है हमारे उम्मीदवार पवन बेनीवाल जी विधानसभा में आपकी आवाज उठाएंगे। जिस तरह से हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जो आज किसान की आवाज उठा रहे हैं, गरीब की आवाज उठा रहे हैं, आम नागरिक की आवाज उठा रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ रही, सदन में लड़ रही। विधानसभा में पवन बेनीवाल जी लड़ेंगे हल्का ऐलनाबाद के लोगों की लड़ाई, और सड़क पर जो संघर्ष हमको करना पड़ेगा हम सभी साथी
आप लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। आप इन्हें जिताइए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, उसके लिए आज आप यहाँ से एक रास्ता दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय